केवल जिह्वा से मैं नाम लेता हूं हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण, ना तो पुलक होता है, ना आंसू बहते, ना रोमांच होता है, ना मन लगता है। क्या मन ना लगने पर भावहीन अवस्था में शुष्क हृदय से केवल जिह्वा से राम राम हरि हरि राधा राधा ये कहने से लाभ हो जाएगा? हां प्रीतम, हां प्यारे, अनेकों बार कह चुका हूं, फिर से सुन लो। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा भाव बने ना बने, तुमने नाम का आश्रय ले लिया है ना, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो तुम समझ लो कि ये नाम ही साक्षात भगवान है। नाम लेना जिह्वा से शुरू किया। अहो वत्सपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नाकि मनसाग्रे। जिह्वाग्रे, अगर जिह्वा के अग्रभाग में हरि हरि राधा राधा है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे में भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाम तुम्हें कल पीड़ित जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा। पुराण, श्रीमद् भागवत, वाणी, धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या ऐसा कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा? आप हमारे गुरु हैं, ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? काशी खंड में वर्णन है कि यदि अग्नि का छोटा सा हिस्सा भूल से छू जाए तो तुम्हें जला देगा, जानबूझ के छू लो तो जला देगा, या कोई धोखे से छुआ दे तो जला देगा, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही ओष्ठपुट से नाम छू जाए तो राधा तुम्हारे पाप जला देगा। तुम ध्यान से जपो तो तुम्हारे पाप जला देगा। अज्ञान से कोई पुकार रहा है राधा ऐसे ही, और तुमने सुन लिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम की अपार शक्ति है। जब अग्नि जहर आदि अपना वस्तु गुण दिए बिना नहीं रहते, तो नाम अपना प्रभाव दिखाए बिना कैसे रह सकता है? पद्म पुराण में जैसे अग्नि अहेतु की स्पर्श करने पर भी जला देती है, बिना हेतु के स्पर्श हो जाए तो जला देती है, ऐसे ही छल पूर्वक परिहास करने में, उपहास करने में, कैसे भी नाम उच्चारण कर लिया है, राधा राधा कहते हैं, बड़े भगत बनते हैं, तो 2 बार राधा राधा नाम लिया, उपहास करने में उसका मंगल हो जाएगा। छल भर के उपहास करने में, परिहास करने में, कैसे भी भगवान नाम उच्चारण किया उसका मंगल हो जाएगा। जैसे काष्ठ समूह अग्नि को पल भर में दग्ध कर देती है, ऐसे पहाड़ के पहाड़ पाप राशि को भगवान का नाम भस्म कर देता है। श्रीमद् भागवत संकेत या परिहास में भी नाम लेने से चिर शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल नाम लो। नाम से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नाम जप से तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा, नाम जप से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, नाम जप से तुम निर्भय हो जाओगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिह्वा पर यदि नाम आ गया तो आप इतने पवित्र हो गए कि कुरुक्षेत्र सेवन, काशी सेवन, पुष्कर सेवन, बड़े बड़े तीर्थों का सेवन करने से जो पवित्रता आती है, वो घर बैठे तुम पवित्र हो गए, सब तीर्थों का फल मिल गया यदि तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। भगवान नाम तुम ले सको तो बहुत उत्तम बात है। स्मृति रहे या ना रहे, भाव बने ना बने, इसकी चिंता मत करो, तुम केवल जिह्वा से नाम लेते रहो। श्री नारायण व्यूहस्तव में लिखा है, परिहास और उपहास से भी भगवान श्री हरि का नाम लेने से मानव कृतार्थ हो जाता है। केवल नाम उच्चारण से वो जगत बंदनी बन जाता है, जगत बंदनी बन जाता है।
एक हिंसा करने वाला व्यक्ति जो राम नहीं कह सकता, वो मरा मरा कह करके जगत वंदनी बन गया। मनुष्य के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का श्री नाम वज्र के समान है। मानो पर्वत के समान पाप हैं और वज्र के समान भगवान का नाम। जे ही वज्र का प्रहार करे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे ही नाम उच्चारण करते सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। देखो ना, पुत्र के हेतु से नारायण नाम उच्चारण किया तो अजामिल को मुक्ति का अधिकारी बना दिया नारायण नाम ने। अगर वो भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के प्रति भाव नहीं था और नारायण उच्चारण किया तो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नाम का प्रभाव है कि पुत्र को उच्चारण किया नारायण, तो इसी से उसको मोक्ष का अधिकारी बना दिया नाम ने। कहां तक कहूं, रत्नाकर नाम के डाकू ने मरा मरा जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त की कि ब्रह्मर्षि कहलाए। रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि कहलाए। वैष्णव चिंतामणि में लिखा हुआ है, पापनाशक सर्वसाध्य, कठोर परिश्रम की साधना से भी जो प्राप्त नहीं होता, उस सहज में नाम जप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कठोर साधनाओं से जो फल नहीं मिलता, वो नाम जप से मिल जाता है। लेकिन नाम जप में विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक परलोक के सारे सुख अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहे हो, सब हो गया। अन्य कोई साधना की जरूरत नहीं है। आप जो भी किसानी व्यापार नौकरी करते हो, उसको करते हुए नाम जप कर रहे तो लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे। बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, बड़ी बड़ी ध्यान धारणा, बड़ी बड़ी पूजा पाठ अर्चन से जो लाभ नहीं मिलता, वो केवल नाम जप से मिल जाता है। अगर स्वप्न में भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो पाप राशि को क्षय कर देता है। फिर जागृत अवस्था में जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे, उनके पाप नष्ट हो जाए, उनका मंगल हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि यदि अचेत अवस्था में कोई रोगी पड़ा है, वो औषधि के गुण अवगुण को नहीं जानता, लेकिन जब उसको औषधि दी जाती है तो उसका रोग नष्ट होता है और चेतना को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल मूर्ख है, कोई श्रद्धा विश्वास ज्ञान नहीं है, पर वो राम कृष्ण हरि राधा राधा नाम रटने लगा तो वो उसके अंदर ज्ञान की चेतना प्रकट कर देगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े और जो बोलते हैं वो सब शास्त्र की बातें उनके मुख से निकलती, क्योंकि वो नाम जप करते हैं। भवरोग की अचूक महाऔषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तीनों शूलों को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य और हर रोग की अचूक औषधि, भवरोग की तो है ही, हर रोग की अचूक औषधि। नाम जप करने पर रोग का प्रभाव उस रोगी को परास्त नहीं कर सकता। हम मानते हैं प्रारब्ध अनुसार रोग आएगा, लेकिन वो उसे परास्त नहीं कर सकता। और आवागमन की छुटकारा के लिए तो नाम अमोघ औषधि है। प्रसंगवशात यदि नाम निकल जाए, कानों से नाम सुनाई दे जाए, तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। हे दयानिधि, हे करुणानिधि गुरुदेव, आपके मुख से नाम महिमा सुनकर तो मैं ऐसे धन्य हो गया जैसे गंगा स्नान करके। मोक्षदायक भगवान का नाम है। प्रणाम तुम्हारे अहंकार का नाश कर देगा। बात बन गई। अहंकार ही संसार में जन्म मरण का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। बहुत जोर का साधन बता रहे हैं।
सबको प्रणाम करो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। नाम जप करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और प्रणाम बहुत जोर का साधन है, अगर पकड़ पाओ। सब में भगवान को देखते हुए मानसिक प्रणाम करो। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये कुत्ता तो दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भी भगवान है। ये पक्षी तो है लेकिन पक्षी रूप में भी भगवान है। ये लाइट तो दिखाई दे रही लेकिन लाइट में भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान है, सर्वत्र भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कुछ नहीं, तो सब कुछ भगवान है। तो मैं भगवान में ही हर समय वास कर रहा हूं। मेरी बात मान लो। नाम लेते समय यदि अन्य विचार बेकाबू होकर भटक रहे हैं, सिर्फ जिह्वा से हरि हरि राम राम ऐसा नाम निकल रहा है, तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करने का जो फल है वही तुम्हें फल मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, अवश्य फल मिलेगा। ये बात तो समझ में नहीं आई। भगवान